बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो हमने एक्सरसाइज नंबर 2.2 शुरू की। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास गिवन है, ग्राफ द फॉलोइंग फंक्शन। एक फंक्शन हमें दिया गया होगा, उसका हमने ग्राफ लोड करना है। तो सबसे पहले हमें कुछ वैल्यूज का आइडिया होना चाहिए कैसे ग्राफ लोड होगा। अब देखिए हमारे पास जो फंक्शन गिवन है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x। अगर x की जगह हम कुछ वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास वो y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो ग्राफ ही हमारा x और y प्लेन पे बनता है। तो देखिए अब इसमें x की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, जो हमारे पास y का आंसर आए। जब हम नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे x की, देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई -1, x की जगह -1 पुट किया तो हमारे पास आया मैथ एरर। मीन्स के ये जाहिर करता है x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी स्क्वायर रूट में। जब तक हमारे पास स्क्वायर रूट रहेगा तो x की वैल्यू हमें हमेशा पॉजिटिव लेट करेंगे। तो एक हमने ड्रॉ कर लिया है बॉक्स x का, जिसमें हम पुट करेंगे वैल्यूज 0, 1, 2, 3 एंड 4। मिनिमम आप 5 वैल्यूज पुट कर लें ताकि एक ग्राफ डेफिनेट ग्राफ बन जाए, क्योंकि हमें ओनली ऑन ग्राफ प्लॉट करना है। अब देखिए कैलकुलेटर्स की वैल्यू सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई 0 होगा तो वो एज इट इज 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो वो आ जाएगी 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 किसके इक्वल होता है 1.7। इसी तरह हम अब पुट करेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 6। स्क्वायर रूट ऑफ 6 हमारे पास किसके इक्वल होता है 2.44 के। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 3 9। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल होगा हमारे पास 3 के। तो 3 मल्टीप्लाई 4 12। स्क्वायर रूट ऑफ 12 किसके इक्वल होता है हमारे पास 3.4 के। चलें, ये डेफिनेट वैल्यूज में फाइंड आउट हो गई हैं। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ कुछ इस तरह प्लॉट करेंगे हम। ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो चलिए इसको नंबर से देते हैं अब हम 1, 2, 3 एंड 4 एंड सो ऑन चलती जाएगी वैल्यूज 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन वैल्यूज चलती जाएगी। अब देखिए जो हमने ऊपर क्वेश्चन में वैल्यूज कुछ उससे अज्यूम किया, उसका आंसर लेकर आए हैं। अब x के हमारे पास है 0, उसका आंसर भी हमारे पास 0 है। मींस कि यहाँ से हमारी लाइन स्टार्ट होगी। जब हम x की 1 पर आए हैं तो y का वैल्यू हमारे पास आई है 1.7, कुछ यहाँ पर पॉइंट बनेगा। अब अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो कुछ यहाँ पे पॉइंट बनेगा 2.443 और 2 के मिडल में। और 3 लिया है हमने तो आंसर हमारे पास आया है, अब देखें इस फॉर्म में, यहाँ से भी और यहाँ से भी सेम पॉइंट और ये है। इसी तरह हमने 4 जब लिया तो 4 का आंसर है 3.44। मीन्स के 3 एंड 4 के दरमियान में कुछ यहाँ पर आप स्केल से आप मेजर कर लें, ज्यादा इजी है। तो मीन्स के कुछ यहाँ पर आएगा हमारे पास 3.44। अभी जितने पॉइंट्स हमने फाइंड आउट किए हैं इनको मैच कर देते हैं, दिस पॉइंट एंड दिस। ये जो कर्व पॉइंट बन रहा है ये हमारे पास ग्राफ हो गया है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x। ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन। पार्ट नंबर 2 हमारे पास गिवन है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5। अब देखिए स्क्वायर रूट आ गया तो हम इसमें नेगेटिव वैल्यूज पुट नहीं कर सकते, तो हम पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव कहां से आएगा 0, 1, 2, 3, 4। मींस बस 4 तक का पुट कर लें या इससे फर्दर वैल्यूज पुट करनी है वो आपकी मर्जी है। जब हमने 0 पुट किया तो 0 प्लस 5 हमारे पास 5 आ जाएगा। तो और जब 1 पुट किया x की जगह तो स्क्वायर रूट ऑफ x 1 होता है, 1 प्लस 5 6। इसी तरह हमने जब 2 पुट किया है तो हम इसमें कैलकुलेटर सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 तो आंसर हमारे पास आया है 6.4। इसी तरह हम स्क्वायर रूट अब 3 पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास 6.7। इसी तरह हम 4 पुट करते हैं तो आंसर हमारे पास 7 आ जाएगा। ये हमें कुछ डेफिनेट वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। चलिए इसका प्लॉट करते हैं ग्राफ। ये हमारे पास कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज हम देते हैं इसको 1, 2, 3, 4, 6 दे देते हैं, 8 दे देते हैं, क्योंकि हमें चाहिए 7 तक आंसर इसका। तो कुछ यहाँ पे वैल्यूज देते हैं 1, 2, 3, 4, क्योंकि हमने 4 तक लिया तो 4 तक आंसर। जब हमने x की वैल्यू 0 लिया तो हमारे पास जो y का आंसर आया वो 5 आया। मीन्स के कुछ 5 यहाँ पे बनता है, यहाँ से पॉइंट हमारा स्टार्ट होगा। जब हमने x की वैल्यू 1 लिया तो उसका आंसर हमारे पास 6 आया है।
जब हमने x का आंसर वैल्यू 2 लिया तो उसका जो आंसर आया हमारे पास 6.4 है। ये देखिए ऊपर हमने फाइंड आउट की है सारी वैल्यूज सॉरी 6.4 कुछ यहाँ पर बनेगी। जब हम x की वैल्यू 4 लेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा कुछ यहाँ पर 0.7। इन वैल्यूज को हम अटैच कर देते हैं यहाँ से दिस एंड दिस। ये हमारे पास जो लाइन बनी है ये हमारे पास गिवन फंक्शन है। फंक्शन ये हमारे पास y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5। ये था रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट नंबर 3 हमारे पास गिवन है y इक्वल टू -1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। चलिए हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो जब हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया तो मींस कि हम इसमें नेगेटिव वैल्यूज पुट नहीं कर सकते, तो हम इसमें पॉजिटिव करेंगे। जब हम पॉजिटिव वैल्यूज पुट करेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 एंड 4 सो जितनी आप करना चाहें कर सकते हैं। तो जब हम 0 पुट करेंगे इसमें तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। जब हम 1 पुट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 होता है तो आंसर हमारे पास नेगेटिव 0.5। जब हम 2 पुट करेंगे, देखिए कैलकुलेटर में करते हैं 0. स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमारे पास इक्वल होता है 1.4 के, मल्टीप्लाई करते हैं -1/2 से तो आंसर हमारे पास आएगा -0.7। तो इसी तरह 3 पुट किया है हमने, -1/2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो आंसर कुछ हमारे पास आया है -0.8 -0.8। तो जब हम 4 पुट किया तो आंसर हमारे पास आया है -1। ये हमारे पास कुछ डेफिनेट वैल्यूज फाइंड आउट हो गए। चलिए अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब देखिए जो y का आंसर है वो नेगेटिव में आ रहा है, मींस कि उसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा हमारे पास 4th क्वाड्रेंट में। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। हम लेते हैं यहाँ पे 0.1 एंड यहाँ पे लेते हैं हम 0.2 क्योंकि -1 सॉरी -2 एंड 1 एंड 2 एंड 3 सो ऑन 4 5 जितने भी पॉइंट चाहिए हम ले सकते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास 0, तो 0,0 मीन्स के x का आंसर भी 0 है, y का आंसर भी 0, तो यहीं पर कुछ बन जाएगी। जब हम लेंगे x की वैल्यू 1 तो नेगेटिव में कुछ -0.5 हमारे पास यहाँ पर बनेंगे। जब हम लेंगे x की वैल्यू 2 तो हमारे पास आ जाएगा 0.7 -0.7 कुछ यहाँ पर आएगा पॉइंट। जब हम लेंगे x की वैल्यू 3 तो आंसर हमारे पास कुछ -0.8। जब हमने x की वैल्यू 4 लिया तो हमारे पास वो पॉइंट आया है -1। ये देखें ये लाइन बन रही है -1 की। अब जो जितने पॉइंट्स हमने फाइंड आउट किए इनको मैच करते हैं। जो क्वेश्चन में नजर आया था, ग्राफ प्लॉट करें जो गिवन फंक्शन है। ये हमारे पास है गिवन फंक्शन का ग्राफ, ये एक्सटेंड होती जाएगी लाइन। तो ये हम लिख सकते हैं y इक्वल टू -1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। पार्ट नंबर 4 हमारे पास गिवन है y इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 एंड स्क्वायर रूट के बाहर है +2। अब देखिए इसके क्वेश्चन में हम नेगेटिव वैल्यू पुट कर सकते हैं बट ओनली -1। अगर -2 पुट किया हमने तो वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो चलिए कुछ करते हैं इसको सॉल्व। x की वैल्यू हम कहते हैं -1, तो जब हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2। इसी तरह जब हम 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 होता है प्लस, और ये -1 + 2 1 आ जाएगा। जब हम 1 पुट करेंगे तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 2 तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5। जब हम 2 पुट करेंगे तो ये हमें बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2 तो ये आ जाएगा 0.226। इसी तरह हम 3 पुट करते हैं। जब हम 3 पुट किया तो ये हमारे बन जाएगा स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 2, ये हमारे पास 0 आ जाएगा। चलिए काफी इतनी वैल्यूज हमारे लिए। तो चलिए अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं विद द हेल्प स्केल से। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ज्यादा सफाई नजर आएगी क्योंकि एग्जामिनर को साफ सुथरा लिखा होगा नजर आएगा, तो वो नंबर भी ज्यादा देगा आपको। अब देखिए x की वैल्यू हमने नेगेटिव भी लिया है एंड पॉजिटिव भी लिया है, तो ग्राफ कुछ डिफरेंट सा बनेगा हमारा। जीरो 1 2 3 एंड -1 -2। अब देखिए पहला जो पॉइंट है हमारे पास 1 2 एंड 3। पहला जो पॉइंट है हमारे पास -1 है, तो उसका आंसर हमारा y का आया है दिस वन। इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है 0 है, दिस वन।
तो उसका जवाब आंसर आया हमारे पास दिस 1। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है 1, तो उसका आंसर है हमारे पास 0.5, 1 और 0 के दरमियान में। इसी तरह हमारे पास जो x की वैल्यू 2 होगी उसका आंसर आया है 0.26 मीन्स के कुछ यहाँ पर। इसी तरह 3 जब हमने पुट किया तो आंसर हमारे पास है 0 मीन्स के 3 का पॉइंट का 3 पे बनेगा। तो इसको हम अटैच करते हैं, पहली लाइन बनेगी हमारे पास दिस, सेकंड दिस वन, थर्ड दिस वन एंड फोर्थ दिस वन। मीन्स से कुछ x एक्सिस पर ये जाएगा और ये नेगेटिव में जाता जाएगा। ये था हमारा रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट नंबर 5 हमारे पास गिवन है क्यूब रूट ऑफ 2x प्लस 1। देखिए जब स्क्वायर रूट था तो हम नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं करते थे, अब हमारे पास आया है क्यूब रूट, तो हम इसके वैल्यूज पुट कर सकते हैं, हम नेगेटिव की भी एंड पॉजिटिव की भी। अब देखिए हम लेते हैं x एंड y, तो कुछ वैल्यूज लेंगे हम नेगेटिव की, मीन्स की -3 से स्टार्ट करते हैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3, जितने आपका दिल करे आप ले सकते हैं। जब इसमें हम x 0 पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 1, जब 1 पुट किया तो आंसर हमारे पास 1.4। ये कैलकुलेटर पे वैल्यू सोल्व करें आप तो ज्यादा बेहतर है। तो 1.7, 1.9, जब -1 हमने पुट किया तो आंसर हमारे पास -1, -1.4, -1.7। अब देखिए कुछ डिफरेंट सा ग्राफ बनेगा दोबारा से हमारा, तो हम कुछ हिस्सा प्लॉटिंग करते हैं। तो ये हमारे पास है y एक्सिस and this is x axis। कुछ नंबर्स प्लॉट करते हैं हम, 1, 2, 3, -1, -2, -3, 1, 2, 3, -1, -2, -3। क्योंकि हमने -3 तक इसीलिए लिया क्योंकि हमने जो वैल्यू सेलेक्ट किया वो -3 तक है। तो सबसे पहले हम पॉइंट हमारे पास है 0 पर आंसर आया है हमारे पास 1 लाइक दिस, ये वाला पॉइंट, एंड -1 पे हमारे पास पॉइंट है -1, तो वो हमारे पास पॉइंट बनेगा दिस वन। एंड -2 पे -1.4, तो लाइक दिस वाला पॉइंट, एंड -3 पर कुछ ये पॉइंट बनेगा -1.7। इसी तरह अगर पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो 1 पे जो पॉइंट बनेगा 1.4 मीन्स के 1 और 2 के दरमियान में कुछ यहाँ पर, एंड 2 पर चेक करेंगे तो 1.7 मीन्स के कुछ यहाँ पर 1.4 से कुछ ऊपर, तो 3 पर चेक करेंगे तो 1.91 कुछ यहाँ पर। देखें चलिए अब इसको प्लॉट करते हैं हम। तो ये लाइन इसके साथ अटैच, ये पॉइंट इसके साथ अटैच, एंड दिस पॉइंट इज विल बी अटैच ऑन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट विल अटैच। ये हमारे पास जो लाइन बन गई है ये हमारे पास गिवन फंक्शन की लाइन है क्यूब रूट ऑफ 2x प्लस 1। पार्ट नंबर 6 हमारे पास गिवन है y इक्वल टू 2 क्यूब रूट ऑफ x -3। चलिए हम पुट करते हैं, अब फिर से क्यूब रूट है तो हम इसमें नेगेटिव वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो नेगेटिव वैल्यू हम लेते हैं -2 से, -1, 0, 1, 2, सो जितनी आप वैल्यूज लेना चाहें ले सकते हैं। मैंने 2 तक लिया है ताकि ग्राफ हमारा इतना कॉम्प्लेक्स ना बन जाए। -5.5, जब -1 पुट करेंगे तो -5, जब 0 पुट किया है तो हमारे पास -3, जब हमने 1 पुट किया तो -1, जब हमने 2 पुट किया इस फंक्शन में तो हमारे पास आंसर आएगा -0.48। चलिए अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जो ग्राफ होगा एक्स वाई प्लेन पर होगा, क्योंकि अब y की जितनी वैल्यूज हमारे पास नेगेटिव में है तो ग्राफ जो बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, थर्ड एंड कुछ फोर्थ में बनेगा और कुछ थर्ड में बनेगा। हम वैल्यू से लेते हैं अब -1, -2, इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3। अब हमारे पास पहला जो पॉइंट है -2 है, जो -2 है वो x एक्सिस का है तो मींस कि कुछ यहाँ पर है, और पॉइंट हमारे पास है 5.5, तो y का जो 5.5 है कुछ यहाँ पे बनेगा। इसको हम स्केल की मदद से भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप जिस तरह आपको इजी लगे आप सोल्व कर सकते हैं। जब हम -1 पुट किया था तो हमारे पास आंसर आया है 5, तो डायरेक्ट लाइन हमारे पास यहाँ पर बनेगी एक। जब हमने 0 पुट किया तो आंसर हमारे पास यहाँ पर है -3 पर, जब हमने 1 पुट किया तो आंसर हमारा पर आया है -1,
कुछ यहाँ पर जब हमने 2 पुट किया तो आंसर हमारे पास आया है -0.48। अब ये जितने हमने 5 पॉइंट फाइंड किए इनको मैच करते हैं, -3 7 -1 एंड -0.48। ये हमारे पास था गिवन ग्राफ y इक्वल टू 2 क्यूब रूट ऑफ x -3। क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी पार्ट नंबर 7, y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x -2। तो अब इसमें क्यूब रूट है तो हम इसमें नेगेटिव वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हैं। x की वैल्यू लेते हैं हम -2 -1 0 1 एंड 2 सो ऑन, जितनी आप वैल्यू लेना चाहते हैं। तो जब हमने -2 पुट किया इस फंक्शन में तो हमारे पास आंसर आया है 0। जब हमने -1 पुट किया तो आंसर हमारे पास है 1.25। जब हमने 0 पुट किया -1.25। जब हमने 1 पुट किया तो आंसर हमारे पास आया है 0। इसी तरह -2 पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास आया है 1.58। चलिए अब ड्रॉ करते हैं इसका ग्राफ। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिए हैं। तो कुछ नंबर्स देते हैं -1 -2 -1 -2, इस तरह 1 2 1 एंड 2। अब देखिए पहला पॉइंट है हमारे पास -2 और उसका आंसर आया 0। मीन्स के -2 ये है तो उसका आंसर भी 0 है, तो वो यहीं पर होगा, इसी लाइन पर रहेगा। जब -1 आया हमने पुट किया तो आंसर हमारे पास आया है -1.25। तो -1 और -2 के दरमियान में कुछ यहाँ पर बनेगा पॉइंट। इसी तरह हमने जब 0 पुट किया तो फिर आंसर हमारा -1.25 है तो वो यहाँ पर आया। इसी तरह हमने 1 पुट किया जब तो आंसर हमारे पास 0 है तो कुछ यहाँ पर पॉइंट बन जाएगा हमारे पास। इसी तरह हमने जब 2 पुट किया तो आंसर हमारे पास आया है 1.58, 1 एंड 2 के दरमियान में। तो चलें इसको मैच करते हैं। अब ये पॉइंट इसके साथ मैच किया एंड दिस पॉइंट विल मैच दिस एंड दिस आल्सो दिस पॉइंट मैच दिस। अब ये जो ग्राफ है हमारे पास शो करवा रहा है, ये इस फंक्शन का ग्राफ है क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस x -2। अब इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जितना एक्सटेंड होगा मजीद वैल्यूज पुट करने से 3 पुट करेंगे -3 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास गिवन है, अ बिल्डिंग हाइट ओवर टाइम इज मॉडल्ड बाय hd इक्वल टू 100 + 20 t। एक बिल्डिंग की जो हाइट है वो हमारे पास गिवन है एक फंक्शन में 100 + 20 t व्हिच इज इन मीटर्स एंड द t इज द टाइम इन मंथ्स। जो टी है वो टाइम होगा, वो हमने कैलकुलेट करना है इन द मंथ्स में। द हाइट ऑफ ग्रोइंग ट्री नियर बाय गिवन बाय टी इक्वल टू 50 + 10t + t स्क्वायर। एक फंक्शन गिवन है हमारे पास बिल्डिंग का और दूसरा फंक्शन हमारे पास गिवन है ट्री का। अब उन्होंने कहा है एक जो बिल्डिंग है और एक जो दूसरी ट्री है, ट्री छोटी है अभी, उसको कितना टाइम लगेगा वो एक बिल्डिंग के बराबर आ जाए। तो सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है इसमें एट what time will be building and tree have the same height। पहला सबसे पहला पार्ट ये है, हमने चेक करना है बिल्डिंग और जो दरख्त है उसके हाइट सेम होने में कितना टाइम लगेगा। चलिए सॉल्व करते हैं पहला पार्ट। तो पहला पार्ट था हमारे पास बिल्डिंग और ट्री की जो हाइट है वो बराबर कब होगी। तो हमें दी गई थी फंक्शन बिल्डिंग का एच टी इक्वल था हमारे पास 100 + 20, ठीक है, एंड टी की हाइट जो दी गई थी हमें 50 + 10t + t स्क्वायर। तो जो फंक्शन हमारे पास पहला पार्ट है उसमें इन्होंने कहा उसकी जो हाइट होगी वो सेम होगी। मींस कि हम कह सकते हैं इसमें पार्ट नंबर 1 एच टी इक्वल टू टी, ठीक है। तो दोनों के फंक्शन में गिवन है तो हम उसे पुट करेंगे 100 + 20t इक्वल टू 50 + 10t + टी स्क्वायर। अब इक्वल टू इस साइड पे जो वैल्यूज है उसको इक्वल टू दूसरी साइड पे लेके जाएंगे वो तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो हम इसको अरेंज करके लिख लेता हूँ टी स्क्वायर प्लस 10t - 20t प्लस 50 प्लस -100 इक्वल टू 0। मजीद इसकी कैलकुलेशन करते हैं टी स्क्वायर माइनस 10t - 50 इक्वल टू 0। अब देखिए इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही तो हम मूव करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो हम पढ़ कर आए हैं पीछे। जब हम इसको जनरल इक्वेशन से करते हैं तो वो a इक्वल होगा 1 के एंड b इक्वल टू -10। अब ये किस तरह है,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। अब देखिए यहाँ से जो सी की वैल्यू आएगी वो हमारे पास होगी -50। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, टी किसके इक्वल है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। अब t इक्वल टू, जब हमने b की जगह -10 पुट किया तो माइनस माइनस +10, इसी तरह प्लस माइनस b का स्क्वायर 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई -4, a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू -50 ओवर a की वैल्यू 1 है तो 2 आ जाएगी। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 10 प्लस माइनस 100 माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 50 200 ओवर 2। मजीद इसकी कैलकुलेशन करते हैं, t इक्वल टू 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 300 ओवर 2। तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 300 होता है हमारे पास 17.32/2। अब देखिए प्लस का हम एक साइड पे कर लेंगे और माइनस की टर्म एक साइड पे कर लेते हैं। t इक्वल टू 10 प्लस 17.32/2। इसी तरह ये पॉजिटिव वैल्यू थी, ये नेगेटिव आ जाएगी -17.32/2। तो t इक्वल टू, जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 13.66। टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इसमें -2.26। अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था जो टी है वो हमने एज ए टाइम लेना है। जो टाइम हमारे पास होता है वो नेगेटिव में तो कभी नहीं हो सकता, तो हमारे पास ये होगा पॉजिटिव में। तो टी अप्रोक्सीमेटली हमारे पास बनेगा 14। टी जो हमारे पास था वो मंथ्स में था तो 14 मंथ्स। अब देखिए एक जो बिल्डिंग है और एक जो तख्त है दोनों की हाइट सेम होने में 14 मंथ्स लगेंगे। चलिए करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास, व्हाट विल बी दैट हाइट बी। अब देखिए हमारे पास जो फंक्शन गिवन है उसके हमें हाइट का तो पता होना चाहिए, बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। तो फंक्शन हमारे पास गिवन था एच टी इक्वल टू 100 प्लस 20t। तो हमने टी की वैल्यू फाइंड की थी, पुट टी इक्वल टू 17 पॉइंट 13.66। तो हमने इसमें वैल्यू पुट की 100 प्लस 20 13.66। ये हमारे पास आ जाएगी 100 प्लस 20 को मल्टीप्लाई किया 13 से तो आंसर हमारे पास है 273.2। इन दोनों को ऐड करते हैं तो 373.2। अब जो हमारे पास जो बिल्डिंग की हाइट थी वो किस में गिवन है, मीटर्स में। हमने पहले फाइंड आउट किया कितना टाइम लगेगा उसको और बिल्डिंग की हाइट कितनी है, ये दोनों चीजें हमने फाइंड कर ली हैं। अब उन्होंने कहा था इसका स्केच करें ग्राफ भी। हम वन बाय वन ग्राफ इसका पहले सबसे पहले इसकी स्पेसिफिक वैल्यूज फाइंड करते जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड की थी। तो पहले हमारे पास मौजूद है, सबसे पहले हम बिल्डिंग की फाइंड करते हैं वैल्यूज। तो टी एच हमारे पास गिवन है 100 प्लस 20t। तो कुछ वैल्यूज पुट करेंगे हम इसमें। तो हम इसमें t को ले लेते हैं x एक्सिस है एंड एच टी को हम लेट करते हैं हमारे पास है y। 0 पुट किया तो आंसर हमारे पास 100, 1 पुट किया तो आंसर 120, 2 पुट किया तो आंसर 140, 3 पुट किया तो आंसर हमारे पास आ गया है 160, 4 पुट किया तो आंसर हमारे पास 180। तो ये हमारे पास एक फंक्शन के तो पॉइंट्स कुछ आ गए हैं। इसी तरह हम दूसरे फंक्शन से भी ले लेते हैं। दूसरा फंक्शन हमारे पास गिवन ट्री का। तो ट्री का फंक्शन है हमारे पास टी इक्वल टू 50 प्लस 10t प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम लेंगे t को इक्वल x के एंड टी को इक्वल लेते हैं हम इसमें y के इक्वल। जब हम 0 पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास 50 आ जाएगा। जब हम 1 पुट किया तो आंसर हमारे पास 61। जब हमने 2 पुट किया तो आंसर हमारे पास 74। हमने 3 पुट किया तो आंसर हमारे पास 87। अब देखिए कुछ डेफिनेट पॉइंट हमें फाइंड आउट हो गए। अब चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं हम। तो ग्राफ बनाने से पहले हम इसमें x एक्सिस लेते हैं एंड y एक्सिस आल्सो। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा।
अभी देखें हमारे पास जो y एक्सिस है वो किसके इक्वल है, एच टी के इक्वल एंड टी टी के इक्वल। तो हम लिख सकते हैं y एक्सिस इक्वल टू एच टी एंड टी टी के। इसी तरह जो x एक्सिस है वो किसके इक्वल है, वो टी के, मीन्स ये जो है हमारे पास टी के। अब हम इसमें नंबर एक्सप्लोर करते हैं, कुछ हम लेते हैं 30 के 50 के हिसाब से लेते हैं हम, 20 के हिसाब से ले लेते हैं 20, 40, 60, 80, 100, 120, 130, 140, 160 एंड सो ऑन 180। तो यहाँ पे भी हम लेते हैं पॉइंट्स, तो 1, 2, 3, 4। सबसे पहले हम प्लॉट करते हैं बिल्डिंग की हाइट। जब हमारे पास पॉइंट x0 है तो आंसर हमारे पास y का 100 आया। देखिए जब हमारे पास पॉइंट होगा 0 तो वो जो लाई करेगा यहाँ पर करेगा 100 पर। तो जब हमने 1 लिया तो 120 आया है हमारे पास, तो 120 हम स्केल से मेजर करते हैं, कुछ यहाँ पे बनेगा यहाँ पर। इसी तरह 1, जब हमने 2 लिया तो हमारे पास 140, तो कुछ यहाँ पर पॉइंट आएगा। इसलिए जब हमने 3 लिया तो कुछ यहाँ पर आएगा, जब हम 4 लेंगे तो कुछ यहाँ पर पॉइंट आया हमारे पास। इसी तरह ये है हमारे पास बिल्डिंग के पॉइंट्स आ रहे हैं। और जब हम ट्री के पॉइंट लेंगे तो वो हमारे पास आया है, 0 लिया तो 50 आ गए, तो जब हमने 0 पॉइंट लिया तो 50, जब हमने 1 लिया तो 61, जब हमने 2 लिया 74, जब हमने 3 लिया तो 87। तो 87 कुछ यहाँ पे बन रहा है पॉइंट हमारे पास आकर। तो जब इनको हम मैच करेंगे, दिस पॉइंट विल बी मैच दिस पॉइंट विल बी मैच दिस एंड दिस पॉइंट विल बी मैच दिस। ये पॉइंट हम इसके साथ अटैच करेंगे दूसरी लाइन का, और ये लाइन का इस तरह। ये एक एंड पे जाकर हमारे पास कुछ दोनों लाइंस मीट अप हो जाएंगे, तो वो हमारे पास आफ्टर 14 मंथ्स ये दोनों चीजें सेम आउट हो जाएंगे। ये जो लाइन है हमारे पास एच टी है, तो वो है 100 प्लस 20t, ये हमारे पास है टी टी की लाइन, तो ये किसके इक्वल है 50 प्लस 10t प्लस टी स्क्वायर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। आज के वीडियो का हमारा आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 5। A radioactive substance has a half-life age of 2 years if initial quantity of Q is 200 grams and exponential function given है हमारे पास। तो find the remaining quantity after 6 and graphically। अब देखिए जो क्वेश्चन हमारे पास चीजें गिवन है उसको लिखते हैं हम सोल्यूशन। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है हाफ लाइफ, हाफ लाइफ हाफ लाइफ इसके इक्वल है हमारे पास एज के, एज हमारे पास गिवन है 2 years। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन में गिवन इनिशियल क्वांटिटी क्या है हमारे पास, क्यू नॉट इक्वल है 200 ग्राम्स, और हमारे पास एक फंक्शन गिवन है वो लिखते हैं क्यू टी किसके इक्वल है, क्यू नॉट 1/2 की पावर टी एच। इसी तरह उन्होंने कहा हुआ है हमारे पास जो फाइंड द रिमेनिंग क्वांटिटी आफ्टर 6 ईयर। 6 हमारे पास क्या है इसमें, टाइम, t इक्वल टू 6 years। चलिए अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं फंक्शन में, क्यू टी क्यू नॉट, ये हमारे पास फंक्शन है गिवन। इसमें जब वैल्यूज पुट किए हमने, क्यू नॉट की जगह 200, टी की जगह हम पुट करेंगे 6/2, तो ये बन जाएगा हमारे पास 200, 1/2 को हम कहते हैं 0.5 की पावर 3। जब इसकी कैंसिलेशन हो जाएगी, 6 डिवाइड हो रहा है 2 पर, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। 200 मल्टीप्लाई 0.25, जब इसको हम मजीद कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा क्यू टी का, तो ये आएगा हमारे पास 25। अब देखिए क्यू नोट का यूनिट क्या था हमारे पास, ग्राम में, तो क्यू टी का भी यूनिट हमारे पास क्या होगा, ग्राम में, 25 ग्राम्स। अब देखिए उन्होंने कहा हुआ था फाइंड द रिमेनिंग क्वांटिटी आफ्टर 6 years ग्राफिकली। ग्राफिकली भी हमने इसको प्रोड्यूस करना है, तो यहाँ पर मैं ग्राफिकली जब प्रोड्यूस करूंगा तो क्यू टी जो फंक्शन वो गिवन है उसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे 200, 1/2,
यहाँ पर मैं टी की वैल्यू कोई भी नहीं लूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे कहेंगे टी की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में गिवन है तो हमने इसमें पुट क्यों नहीं की। तो क्योंकि हमने ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है तो टी की वैल्यू हम लेंगे 0.23, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 में लिए हैं। तो जब हम टी की वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे तो x इसके इक्वल रखते हैं हम टी के, एंड y इक्वल टू क्यू टी के। तो यहाँ हम पुट करते हैं वैल्यूज। जब हमने 0 पुट किया तो आंसर हमारे पास 200, जब हमने 1 पुट किया आंसर हमारे पास 141.4। इसी तरह हम 2 पुट करेंगे, इसी तरह हम 3 पुट करेंगे, इसी तरह 4, जितनी सो ऑन वैल्यूज हमें जरूरत है। तो इसका हम आंसर लिखते हैं 70.7। चलिए अब देखते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं आप। फिफ्टी, 100, 150 एंड 200 एंड 250। कुछ हम पॉइंट लेते हैं y एक्सिस पर 0, 1, 2, 3, 4। तो 0 जब हमने पुट किया था तो आंसर हमारे पास आया था 200, तो y का आंसर ये। जब हमने पुट किया था 1 तो आंसर हमारे पास आया था 141। तो कुछ यहाँ पे बनेगा, यहाँ पर जब हमने पुट किया 2 तो आंसर हमारे पास आया है 100, तो ये हमारे पास पॉइंट आएगा। जब हमने 3 पुट किया तो आंसर हमारे पास है 70। तो इसको जब हम अटैच मैच अप करते जाएंगे, ये हमारे पास थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ये हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैप्टर नंबर 2 आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।